एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और आज का सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज का जो टीजीटी एस्टेट में पोर्शन आया था टीजीटी वाले एग्ज़ाम में साइकोलॉजी का, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु propounded द नीड हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी थी भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो। इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। इनमें से कौन से प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है पर्सनैलिटी को मेजर करने की? प्रोजेक्टिव मीन्स जहाँ पर डायरेक्टली पर्सनैलिटी को मेजर ना करके इनडायरेक्टली कुछ सिग्नल्स के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, एक्सप्रेसिव मूवमेंट या फिर सोशल मैट्रिक्स। देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, सॉरी। लेकिन नंबर 3 जो ये है एक्सप्रेसिव मूवमेंट, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है आपकी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। इनमें से कौन सा एक्सट्रिंसिक मोटिव नहीं है, बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? फर्स्ट है कंपीटिंग इन स्पोर्ट फॉर ट्रॉफी, डूइंग जॉब फॉर सैलरी, डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन या फिर बाय वन गेट वन फ्री। देखो किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में आप इसलिए पार्टिसिपेट करो कि आपको ट्रॉफी चाहिए, तो ये क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप सैलरी के लिए जॉब कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाय वन गेट वन फ्री, ये भी क्या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन आप कोई सोशल सर्विस किस लिए कर रहे हो? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ना कि किसी की प्रेज के लिए या फिर आपको कुछ इनाम मिले इसलिए कर रहे हो, तो वो हो जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल। तो इनमें से एक्सट्रिंसिक का एग्जाम्पल कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इज यूज टू मेजर द डैश ऑफ स्टूडेंट्स। जो TAT है उसका यूज किस लिए किया जाता है? इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, एटीट्यूड को मेजर करने के लिए या फिर पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए? तो भाई जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये मूर्रे एंड मॉर्गन ने दिया था। लास्ट वाले पेपर में तो ये आया था कि ये किसने दिया था PGT वाले एग्जाम में। अब ये पूछा गया कि ये किस चीज़ को मेजर करता है, तो ये मेजर करता है भाई पर्सनैलिटी को। मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो PGT में आए हुए थे, उनसे रिलेटेड और जो अलग फैक्ट्स हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन आज TGT के एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के रेफरेंस में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस। सेकंड, इट मोटिवेट्स टू चेंज द लाइफ एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। It gives ability to bring desirable changes in the condition of environment. In the absence of adjustment, one is surrounded by tension and anxiety. इनमें से समायोजन के संदर्भ में भी कौन सा कथन सही नहीं है? ये असंतुलन उत्पन्न करता है या परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, या वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। देखो भाई 2nd, 3rd और 4th तीनों करेक्ट है, लेकिन एडजस्टमेंट से आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता है, बल्कि एडजस्टमेंट एक ऐसी स्टेट है जिससे आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द एबिलिटी टू रिवर्सिबिलिटी डेवलप ड्यूरिंग विच डेवलपमेंटल स्टेज। देखो भाई रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन, ये सारी आती है भाई आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जो होती है आपकी 7 to 11 ईयर्स, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे के अंदर क्या होता है? पलटाव की क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? फर्स्ट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देखो भाई ये एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है, यहाँ पर दे रखा कि ये कौन सी स्टेज के अंदर लाई कर रही है, तो हमें मैच करना है कि कौन सी स्टेज के अंदर कौन सी लाई करती है। ठीक है, फर्स्ट है आपका
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज नंबर कौन सी दे रखी है भाई, थर्ड, दैट इज करेक्ट। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज नंबर 5 है, ये भी करेक्ट है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ये स्टेज नंबर 1 दे रखी है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि नंबर 1 जो स्टेज होती है वो होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा रोंग हो जाएगा। फोर्थ, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये स्टेज नंबर 4 है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इनमें से जो करेक्ट नहीं है, जो मिसमैच है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेट नहीं करता है। फर्स्ट इज एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या फिर रेनफोर्समेंट। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही गलत बना रखा है इन्होंने, क्योंकि देखो इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इनमें से कौन सा एलिमेंट उनकी थ्योरी में नहीं है। देखो ये जो एक्सटिंक्शन है ये भी इनकी थ्योरी में नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है और स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी नहीं है, और जो रीइंफोर्समेंट है वो इनकी थ्योरी के अंदर दे रखा है। ये तीनों चीज़ है भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो दी थी पैवलोव ने, और रीइंफोर्समेंट इनकी थ्योरी में दी हुई थी। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में चाहे तो इनको नोट नहीं डालना चाहिए था, या फिर ऑप्शन को इनको अच्छे से अरेंज करना चाहिए था। तो इसका आई थिंक ग्रेस मार्क्स मिलेगा सबको। यहाँ पर नोट अगर हम हटा दें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इनकी थ्योरी के अंदर नहीं थी। तो इन्होंने तो एक ऑप्शन में ही जवाब पूछा है, नहीं तो ये तीनों ही इनकी थ्योरी के अंदर नहीं थी, और रेनफोर्समेंट इनकी थ्योरी के अंदर थी। आई थिंक इसका सबको ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एटीट्यूड। एटीट्यूड के रेफरेंस में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, attitude can range strongly positive to strongly negative, attitude have a subject or object relationship, attitude is innate and acquired both। इनमें सारी बातें सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड, एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव टू स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, ठीक है। जो एटीट्यूड है वो आपका अचानक से पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के बारे में इनमें से कौन सी बात है सही है। फर्स्ट, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली हेरिडिटी। नहीं, डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का। डेवलपमेंट फॉलोज आ रैंडम पैटर्न, रैंडम पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, डेवलपमेंट का एक फिक्स पैटर्न होता है उसी को फॉलो करती है। देखो भाई, हर किसी की डेवलपमेंट यही होगा, पहले बच्चा जैसे शिफेलोकोडल पैटर्न, सबका पैटर्न क्या होगा, चाहे तो शिफेलोकोडल होगा और प्रोक्सिमोडिस्टल होगा। जैसे टाइम वेरी कर सकता है, किसी की डेवलपमेंट स्लो हो रही है, किसी की ज़्यादा स्पीड से हो रही है, लेकिन पैटर्न क्या होता है, एक फिक्स होता है। तो रैंडम पैटर्न को फॉलो नहीं करती आपकी डेवलपमेंट। थर्ड, डेवलपमेंट इज अ cumulative प्रोसेस। फोर्थ, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। ये स्टेटमेंट भाई, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, बल्कि क्या होते हैं, डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ तीनों गलत है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट से क्वेश्चन है भाई। कैटल का जो कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट था वो किस टाइप का टेस्ट था भाई, वो था भाई नॉन वर्बल टेस्ट, अशाब्दिक परीक्षण। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, आसानी से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। इनमें से कौन सी क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट इज ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी या फिर फ्लुएंसी। देखो भाई सॉरी, ओरिजिनलिटी पाई जाएगी जो क्रिएटिव होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाएगी, फ्लुएंसी भी पाई जाएगी, लेकिन रिजिडिटी उसमें नहीं होगी। रिजिडिटी क्या होती है, एक ऐसी स्टेट जब आप चेंज के लिए रेडी नहीं होते, लेकिन जब आप एक क्रिएटिव इंसान हो तो आपको चेंज के लिए खुद को रेडी रखना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगा। टीचिंग स्किल ऑफ टीचर, ये तो अफेक्ट करेगा कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है कंटेंट को, दैट ऑब्वियसली अफेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, ये भी अफेक्ट करेगी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। थर्ड है सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, ये भी अफेक्ट करेगी भाई। फोर्थ है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, फिजिकल अपीयरेंस का कोई लेना देना नहीं है आपकी स्टडी से कि टीचर कैसा दिख रहा है, ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती आपकी टीचिंग लर्निंग को। टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बच्चे के साथ अच्छे से डील कर पाए, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस इतनी ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। जो ग्रोथ है उसमें किस तरह के चेंजेस शामिल होते हैं। देखो डेवलपमेंट नहीं दे रखा, ग्रोथ दे रखा है, तो ग्रोथ में आपके क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके शामिल होगी। अगर डेवलपमेंट दिया मिलता तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ गिवन है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 15 इज acceleration is an important plan for education of which type of special children। acceleration किस टाइप के स्पेशल चिल्ड्रन के लिए इम्पोर्टेंट प्लान है। गिफ्टेड, स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबल्ड या फिर मेंटली रिटार्डेड। तो एक्सीलरेशन होता है भाई गिफ्टेड बच्चों के लिए। जैसे बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, अपनी क्लास के हिसाब से उसमें ज़्यादा ही कुछ IQ है, तो आप उसकी ग्रेड एक्सेलरेट करा सकते हो, उसकी क्लास जंप करा सकते हो। तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट से रिलेटेड है एक्सेलरेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट शेड्यूल इज टू रेनफोर्स ईच करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स को आप क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, रेनफोर्स कर रहे हो, तो इसको क्या बोला जाएगा। फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशो या फिर आपका कंटिन्यूअस रेशो। तो ये भाई आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस। आई थिंक इसका कंटिन्यूअस ही मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कंटिन्यूअसली, जितने वो सही रिस्पॉन्स कर रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसको रेनफोर्समेंट दे रहे हो। तो आई थिंक इट विल बी कंटिन्यूअस, या फिर ये फिक्स्ड रेशो में भी जा सकता है ये वाला, लेकिन कंटिन्यूअस में आई थिंक बेटर रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैंड टू फुट कॉल्ड। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट की डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन जो हेड से फुट की तरफ जाती है, इस पैटर्न को क्या बोला जाता है। शिफेलोकोडल, प्रोक्सिमो डिस्टल, स्पाइरल या फिर सर्कुलर। तो हेड टू फुट डेवलपमेंट को जाने को बोला जाता है भाई शिफेलो कोडल। पीजीटी के पेपर में क्या हुआ था, सेंटर टू पेरिफ्रीज डेवलपमेंट के जाने को क्या बोला जाता है, उसको प्रोक्सिमो डिस्टल आपका बोला जाता है। और यहाँ पर हेड टू फुट की पूछ लिया तो ये हो जाएगा सिफेलिक कोडल। एक बात ध्यान दो, जो बच्चे हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हिंदी में भी हिंदी लिपि के अंदर इंग्लिश के ही ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो जिन्होंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा था वो समझ ही नहीं पाएंगे भाई इसका क्या हुआ। तो साइकोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश में भी याद होने चाहिए, क्योंकि फिर आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। बोर्ड क्या है, हमेशा जो इंग्लिश का आंसर होता है उसको करेक्ट मानता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिमिलर होगा, बट मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस में दी जाएगी, टाइम एलिमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये आपका स्पीड टेस्ट के अंदर हो जाएगा। पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पावर टेस्ट से रिलेटेड था, तो इनका मुझे पैटर्न जैसे समझ आ रहा है, तो एक ही कुछ क्वेश्चन क्या है, सेम एक ही टाइप के आ रखे हैं, बस उसका डिफरेंट वो एस्पेक्ट पूछ लिया गया है इस एग्जाम के अंदर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट का इनमें से कौन सा
सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ऑटोबायोग्राफी, इसका हो जाएगा भाई वर्ड एसोसिएशन। सब्जेक्टिव मीन्स जब ऑब्जर्वर है या फिर आपका इंटरव्यूअर है, कोई भी है, उसके थॉट्स का असर पड़ता है। इंटरव्यू में पड़ेगा भाई थॉट्स का असर, ऑब्जर्वेशन में भी, ऑटोबायोग्राफी के अंदर भी। ऑटोबायोग्राफी भी सब्जेक्टिव मेथड है, लेकिन वर्ड एसोसिएशन क्या है, एक सब्जेक्टिव मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 इज मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस। मीनल क्या है, इंटेलिजेंस में एवरेज है, लो इन क्रिएटिविटी एंड हाई लेवल इन एडजस्टमेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एस्टेट में पहले भी ये पेपर आया हुआ, जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं तो मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। मीनल मतलब इसी से रिलेटेड है, बस नाम चेंज हो सकता है कि कोई बच्चा है वो इंटेलिजेंस में लो है, क्रिएटिविटी में हाई है और एडजस्टमेंट में भी हाई है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, एक ही बच्चे की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है, डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस एक ही पर्सन के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो होता है भाई इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इसके बजाय ये होता कि मीनल तो क्रिएटिविटी में हाई है लेकिन सोनू जो है क्रिएटिविटी में लो है, तो दो बच्चों के बीच अगर कंपैरिजन हो रही है तो इंटर इंडिविजुअल, अगर एक ही पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में डिफरेंशिएट कर रखा है दैट विल बी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ब्रूनर की जो थ्योरी थी, ब्रूनर ने उसके अंदर स्पाइरल करिकुलम की एक टर्म दी थी। क्या टर्म दी थी, स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम का मीन्स क्या है कि कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि पहले सीखा गया आपकी नॉलेज है, नेक्स्ट जैसे थर्ड में बच्चे ने एडिशन सीख लिया तो फोर्थ क्लास में एडिशन के थोड़े से और हाई सम्स देना, तो वो चीज़ आगे लेवल में उसको हेल्प करती जाए, जो पहले कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है अगली क्लासेस में भी उसकी हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 22, हु डेवलप द सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। हर कोई बता देगा इस क्वेश्चन को कि इस विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच अ चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एल्स। यहाँ पर बच्चा खुद को दूसरे इंसान के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करता है, उसके जैसा व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो इसको बोला जाता है भाई आइडेंटिफिकेशन, तादात्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जो दिया था गिलफोर्ड ने, उन्होंने कौन से एलिमेंट की बात की थी और कौन सा इसके अंदर नहीं था। उन्होंने कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, इन तीनों की बात की थी लेकिन कॉग्निशन की बात नहीं की थी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु प्रोपागेंटेड द ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की ट्राइकिक थ्योरी किसने दी थी भाई, ये दी थी स्टर्नबर्ग ने। और 3D मॉडल पूछे तो गिलफोर्ड होता है, ट्राइकिक स्टर्नबर्ग ने दी थी। यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल की 3 कंपोनेंट की बात की थी। और PGT वाले एग्जाम में भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, इनके एलिमेंट से क्वेश्चन था स्टर्नबर्ग की थ्योरी से। ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन आ रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 इज फैमिली एंड स्कूल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच एनवायरमेंटल सिस्टम इन ब्रोनफेन-ब्रेनर्स बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। कि जो फैमिली और स्कूल है वो कौन से इन्वायरमेंटल सिस्टम का एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेन-ब्रेनर्स बायो इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। मैंने आपको देखो 2 से 3 दिन पहले ही यूट्यूब पर ये थ्योरी कराई थी, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी थ्योरी के हर कोई नहीं कराता, 1-2 नंबर ही है जो आपके एग्जाम को पास होने में हेल्प करते हैं, तो जिन्होंने पढ़ी होगी उनकी हेल्प हुई होगी। तो फैमिली और जो स्कूल है ये बच्चे का क्या है, इमीडिएट इन्वायरमेंट, यहाँ से बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो ये किसके अंदर काउंट होगा, माइक्रो सिस्टम के अंदर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। थ्योरी प्रोपागेंटेड और थ्योरी किसने दी है और थ्योरी का नाम दे रखा है, इनमें से कौन सा मिसमैच है वो बताना है। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, दिस इज करेक्ट। बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एरिक्सन की है साइको सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाइगोत्स्की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। इनमें से कौन से वेल एडजस्टेड पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है।
ठीक है। देखो, अवेयरनेस ऑफ हिज पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, उसको अपनी पोटेंशियल्स का पता है और अपनी लिमिटेशन का भी पता है। रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स, ये भी ठीक है। बैलेंस एस्पिरेशन, रिजिडिटी इन बिहेवियर, देखो रिजिडिटी इज इन बिहेवियर इज नॉट करेक्ट, अगर रिजिड रहेगा तो वो अपने आप को एडजस्टेड नहीं कर पाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी, दिस डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इज गिवन बाय होम, कि जो मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है, मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये दी थी भाई हेडफील्ड ने, ठीक है, हेडफील्ड ने। क्वेश्चन नंबर 30, आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हु इज नॉट रिलेटेड विद द गेस्टाल्टिज्म, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गेस्टाल्टिस्ट जो थे, कोहलर थे, कोफका थे, वर्दीमर थे, और ये जो क्रैशमर है इन्होंने पर्सनैलिटी की टाइप थ्योरी दी थी, तो ये इससे रिलेटेड नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर है भाई, आई थिंक 28 to 29 सबके ही आ जाएंगे इस वाले एग्ज़ाम के अंदर, टीजीटी के पेपर के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपकी पीआरटी के साइकोलॉजी वाले सेक्शन को हम सोल्व करने वाले हैं, और अगर आपके किसी फ्रेंड ने पेपर दिया हो तो आप उस तक ये चीज़ शेयर कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।